Hello, dear students. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, bring out the inconsistency, if any, in the following. And we are given with four different conditions, right? अब इन चारों में से कौन कंसिस्टेंट है, कौन सी कंडीशन कंसिस्टेंट नहीं है, ये हमको चेक करना है. So let's begin with the solution and let's see these four conditions one by one. So what is the first condition given? Byx plus bxy equals to 1.30 and r equals to 0.75. अब हमें चेक करना है कि ये डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं. देखिए, जब भी रिग्रेशन और कोरिलेशन आपको एक साथ दिया हो तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए देयर इज वन रूल. व्हाट इज द रूल? फॉर द कंसिस्टेंट डेटा the modulus of byx plus bxy upon 2 must be greater than or equal to modulus value of r, right? अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब डेटा इज कंसिस्टेंट, एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? तो अपने केस में हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों की वैल्यूज क्या बन रही है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू byx plus bxy upon 2, राइट? अब देखिए byx plus bxy की वैल्यू इज 1.30 गिवन, सो इट विल बी 1.30 upon 2 and 1.30 upon 2 is 0.65, right? And we are directly given with value of r as 0.75. अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इसको देख के आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि ये जो वैल्यू है यह 0.65 विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू r विच इज 0.75, राइट? जो अपना केस है उसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर नहीं है, करेक्ट? जबकि कंसिस्टेंसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड और दिस डेटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी राइट हैंड साइड वैल्यू. तो इन दिस केस byx plus bxy upon 2 is not greater than or equal to r, right? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0.65 है और ये जो वैल्यू है ये 0.75 है. तो डेफिनेटली this condition is not true in the given case and therefore the given data is inconsistent, right? So the first information is inconsistent. Now let's move on to the second condition. What is the second condition? We are given with byx equals to bxy equals to 1.50 and r equals to minus 0.9. इसको आइडेंटिफाई करना काफी सिंपल है. देखिए ये जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और कोरिलेशन है इन तीनों की साइंस आर ऑलवेज सेम. अगर ये तीनों की साइंस डिफरेंट है मतलब वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है. आई रिपीट, these three always have same signs. So the coefficient of regression is positive in this case but coefficient of correlation is negative. जबकि ओरिजिनली क्या होता है, all three have same signs, right? तो इसका मतलब ये जो डेटा है ये डेफिनेटली क्या है, इनकंसिस्टेंट, करेक्ट? द गिवन डेटा इज inconsistent. Let's move on to the third condition. What is the third condition? byx is 1.9 and bxy is minus 0.25. Again same argument is true for sub question number 3 जो हमने sub question number 2 में किया था कि तीनों की साइन, किसकी, byx की, bxy की और r की साइन हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम. या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव. बट यहाँ पे byx इज पॉजिटिव, bxy इज नेगेटिव, दोनों की साइंस डिफरेंट है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सेम साइंस एंड देयरफॉर दिस डेटा इज आल्सो इनकंसिस्टेंट. एंड फाइनली द फोर्थ वन में हमको byx और bxy की वैल्यूज दी हुई है 2.6 एंड 1/2.6. अब यहाँ पर देखिए साइन तो दोनों की सेम है, दोनों पॉजिटिव है, बट दोनों सेम साइन होने के बाद हमको एक और पॉइंट चेक करना होगा कंसिस्टेंसी के लिए. व्हाट इज दैट पॉइंट? कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है byx एंड bxy, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1. तो हम चेक कर लेते हैं कि अपने केस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है. सो byx into bxy is 2.6 into 1/2.6 which is coming out to be 1 and therefore byx into bxy can be लेस देन और इक्वल टू 1 ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? एंड क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 1 है और दोनों की साइन सेम्स है तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस डेटा इज कंसिस्टेंट. तो आउट ऑफ द 4 इंफॉर्मेशन गिवन
The first, second and third are inconsistent, whereas the fourth is consistent. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.